वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सर एंजल्स क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। बच्चे सब्सक्रिप्शन आप लोगों को पता होगा कि सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओज। हमारे जो एनपीओज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे मींस उनको एनुअली, मंथली, क्वार्टरली उनको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे करते हैं, एक मेंबरशिप का अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, जिससे जो एनपीओज होती हैं उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी परफॉर्म होती हैं। तो ये इनका जो है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है, इसलिए इसको हम रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमें जो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा उसमें क्या गिवन होता है और क्या हमें फाइंड करना होता है। सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उसमें 2 सब्सक्रिप्शन मेंशन होता है और जिस टोटल अमाउंट गिवन होता है, जिस जैसे यहां मैंने एक्स से डिनोट किया है, एंड इट इज कॉल्ड टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट ड्यूरिंग द ईयर। एक्स अमाउंट में इंक्लूड होता है हमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन। इट मींस आप देखेंगे कि हमें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो वो कैश बेसिस के ऊपर बनता है, इट मींस हमें क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर हर एवरी ईयर की सब्सक्रिप्शन मींस अगर पैसा आ रहा है तो इसके अंदर जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। तो हमें जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, भले ही वो पिछले साल की भी रिसीव हो रही हो। क्यों पिछले साल की रिसीव हो रही है? क्योंकि लास्ट ईयर कुछ मेंबर्स ने पे नहीं की थी, कुछ इस ईयर के मेंबर्स जो हमें पे कर रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, और जो हमें आने वाले साल के लिए कुछ मेंबर्स एडवांस में पे कर रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो एक्स के अंदर हमें प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का तीनों का अमाउंट इंक्लूड होता है, एंड इट इज नोन एज टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना होता है। हमें फाइंड करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट डालना है, मींस हमें वाई फाइंड करना है। और हमने लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है दैट शुड बी बिलोंग्स टू करंट ईयर ईदर रिसीव्ड और नॉट। हमें सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट यहां पे डालना होता है जो इस ईयर से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है मींस जो इस साल से रिलेटेड है, भले ही वो हमें मिला है तो भी और नहीं मिला है तो भी हमें यहां पर डालना होता है, अपनी इनकम को शो करना ही होता है। तो आइए अब हमें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिपीट कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। और एक बात और कि जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी डेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट, तीनों की डेट सेम होती है। ध्यान देंगे, गिवन रिसीट एंड पेमेंट की डेट है 31 मार्च 21, गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट भी है हमारी 31 मार्च 21, और जो हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट उसकी भी डेट सेम है 31 मार्च 21, और जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट होगी वो इससे 1 साल पुरानी होगी बच्चे, दैट इज 31 मार्च 20। यहां 20 ले लेंगे, 31 मार्च 20, और इसको हम 1 ईयर बैक चले जाएं कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था, 1/4/2019 से ये हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था। जो करंट ईयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, 2021। ध्यान देंगे यहां भी 2021, यहां भी 2021। ये करंट ईयर की रिसीट एंड पेमेंट है, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर है, करंट ईयर की बैलेंस शीट है, और ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, एंड इट इज कॉल्ड 2019-20। ये बैलेंस शीट बेसिकली एक्चुअल में इन एक्चुअल लास्ट ईयर बनी थी, ठीक है, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, इसलिए हम इसको करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहे हैं। तो बात करते हैं बच्चे हमें क्या करना होता है। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ये दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और इनके अंदर हमें ये चारों आइटम्स पुट करनी होती हैं। बेसिकली ये आइटम्स 2 ही हैं, इनकी हमें अमाउंट ओपनिंग में और क्लोजिंग में दोनों में पुट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। इट इज कॉल्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इसको इन दोनों को बोलते समय मैं इन द बिगिनिंग लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है। इनको बोलते समय मैं इनके साथ एट द एंड लगा रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो हमें क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, हमने ये चारों चीजें पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद इनको पुट करने के जो टिप्स है मैं अभी आपको वो भी प्रोवाइड करता हूं, और हमें जब ये चारों चीजें हमारी पुट हो जाएंगी तो हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली ये हम वाई अमाउंट है जो कि हम फाइंड करने सीख रहे हैं कि हमें कैसे फाइंड करना है वाई अमाउंट। तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें जो क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट में अमाउंट गिवन होगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इससे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हम यहां लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर हमें ऐड करना है, ये 2 चीजें हमें ऐड करनी है, मींस कह सकते हैं कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये 2 चीजें हमें ए एंड डी हमें ऐड करने हैं, और 2 चीजें सबट्रैक्ट करनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, मींस बी एंड सी जो है हमें यहां पर सबट्रैक्ट करने हैं। तो हम एक्स अमाउंट के अंदर एडी ऐड कर देंगे, बीसी सबट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट द आंसर वाई। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि हमें कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में डालना है।
तो आइए बच्चे अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये आइटम्स हम प्लस क्यों करते हैं और ये दोनों माइनस क्यों करते हैं, इसका भी रीजन एक बार समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने बताया कि इस एक्स अमाउंट के अंदर हमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर तीनों के अमाउंट्स इंक्लूड होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये दोनों हम इसमें से माइनस क्यों करते हैं, बी और सी इसमें से माइनस क्यों होते हैं। बच्चे देखिए, ये बी वो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ये वो अमाउंट है बच्चे जो हमें लास्ट ईयर, ध्यान से सुनेंगे, ये वो अमाउंट है जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था, ठीक है, वो अमाउंट हमें इस साल मिल गया होगा। तो ये अमाउंट हमारे इस साल के रिसीट्स के अंदर, मतलब जो एक्स अमाउंट है इस साल की रिसीट्स के अंदर हमारा इंक्लूड होगा। तो हमें जो अमाउंट फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है वाई अमाउंट, एंड वाई अमाउंट क्या होगा, वाई अमाउंट होना चाहिए जो करंट ईयर से सिर्फ बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स अमाउंट के अंदर पिछले साल का भी पैसा इंक्लूड है, तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो मनी किससे रिलेट कर रही है, पिछले साल की। तो आप ये देख रहे हैं, इसकी अगर एक्स अमाउंट के अंदर लास्ट ईयर की मनी होती है तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। हम एक्स अमाउंट के अंदर हमें आने वाले साल का पैसा भी इंक्लूड है, मींस नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें मिल रहा है करंट ईयर में, तो वो भी हमें माइनस करना है। जो पैसा हमें करंट ईयर में मिल रहा है आने वाले साल के लिए, उसको हमने कहां डालेंगे, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट, मींस करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये वो मनी है, ये वो इनकम है जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है, ये हमारी लायबिलिटी है। तो इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। तो ये मनी भी हमारी करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही है, लेकिन हमारी टोटल रिसीट्स के अंदर इंक्लूड है, मींस एक्स अमाउंट के अंदर इंक्लूड है, तो इसको भी हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने इसको, मैं पहले इन दोनों को सम अप करूं कि जो पैसा हमारा पिछले साल का इंक्लूड है और आने वाला साल का इंक्लूड है टोटल रिसीट्स के अंदर, उसमें से उन दोनों अमाउंट को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मनीज हमारी इस करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही हैं। अब समझते हैं कि हमें दोनों प्लस क्यों करने हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि वाई अमाउंट के अंदर जो अमाउंट इनकम आती है वो करंट ईयर से बिलोंग जो कर रही होती है वो आती है इधर रिसीव्ड और नॉट। तो आप ये देखें बच्चे, ये वो मनी है जो हमें लास्ट ईयर मिल गई थी, ठीक है, एडवांस में मिल गई थी, तो ये हमारे करंट ईयर की रिसीट्स में इंक्लूड नहीं है। ये अमाउंट ध्यान रखिए, ये अमाउंट कब मिला था, ये हमें लास्ट ईयर मिला था। किस ईयर के लिए? करंट ईयर के लिए। इस साल के लिए पैसा लास्ट ईयर मिल गया था। जब हमें इस साल का पैसा लास्ट ईयर मिल गया था तो लास्ट ईयर हमने उसको लायबिलिटी में शो कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस साल की इनकम नहीं था, ठीक है। तो हमें इस अमाउंट को हमें ऐड कर लेना है, रीजन बीइंग क्योंकि ये अमाउंट जो है एक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। एक्स क्या है? एक्स वो मनी है जो हमें इस साल रिसीव हुई है, और जो पिछले साल रिसीव हो गई थी इस साल का पैसा, वो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ए यहां पर ऐड हो रहा है। डी की बात करें, डी वो मनी है जो इस साल से बिलोंग कर रही है इस साल की, लेकिन हमें मिली नहीं है। जब मिली नहीं है तो एक्स में वो इंक्लूड होगी नहीं, मतलब एक्स में ऑलरेडी इंक्लूड है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें, लेकिन बिलोंग इस ईयर से कर रही है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, और हमें इनकम में डालना होता है करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट। तो इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे जो इस साल का पैसा है और हमें नहीं मिला। ये कैसा, ये मनी हमें कब मिलेगी? ये मनी हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगी, तो इसलिए हमने इसको एज एन एसेट शो किया है। तो डी अमाउंट भी हम यहां पर ऐड कर लेंगे। अब एक बात और बता दूं बच्चे, कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है, एक होता है फॉर द ईयर, एक होता है एज ऑन। तो ये वाला जो अमाउंट है 10,000, जैसे आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है फॉर द ईयर के लिए कि करंट ईयर का पैसा 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हमारा पिछले साल का भी अभी कुछ पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी हम ऐड करके टोटल अमाउंट यहां लिख लेते हैं, और जो हम जो बोलते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस बोलते हैं, उसमें हम ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूं। जैसे देखिए, हमारा लास्ट ईयर मान लीजिए हमें 5,000 रुपीज नहीं मिले थे, ठीक है। अब क्योंकि हमें लास्ट ईयर नहीं मिले थे तो हमने इसको एज एन एसेट शो किया। उसमें से हमें करंट ईयर में पिछले साल का 3,000 मिल गया, मींस आउट ऑफ 5,000 हमें 3,000 रिसीव हो गए हैं। तो अभी कितने आने बाकी हैं? अभी भी हमारे पिछले साल के 2,000 आने बाकी हैं। तो हमें यहाँ पे 2,000 ऐड नहीं करने, ये पिछले साल के जो 2,000 आने बाकी हैं, और करंट ईयर के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने 10,000 पे नहीं किया है, तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है? 12,000। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले में यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर हम 12,000 ऐड करेंगे, ना कि 2,000 या 10,000। हम इन दोनों का सम, मींस प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट, जो दोनों आउटस्टैंडिंग है उनका टोटल यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो आइए सब्सक्रिप्शन के टिप नंबर 1 की बात करते हैं बच्चे। इसमें आप देखेंगे कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग जो कि 5,000 रुपीज है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है। साइमल्टेनियसली हमें बी अमाउंट भी गिवन है 1,000 रुपीज, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो इस साल टोटल 16,000 रिसीव हुआ है उसमें 1,000 प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने इस तरीके से देखा कि लास्ट ईयर 5,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से हमें 1,000 रुपीज मिल गया है, और 4,000 रुपीज अभी भी प्रीवियस ईयर का आना बाकी है। तो हमें क्या करना है बच्चे, उसको जो प्रीवियस ईयर का अभी भी आना बाकी है, मींस इस साल भी पूरा कंप्लीट रिसीव नहीं हुआ, उसको हमें अभी भी करंट ईयर में एज एन एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर शो करना है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो आपको ये अमाउंट गिवन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ए भी आपको गिवन है, बी भी आपको गिवन है, तो आप क्या करें,
दिस माइनस दिस, ए माइनस बी, 5000 माइनस 1000 करें और ये वाला ईयर जो ये टिक लगा हुआ फर्स्ट ईयर 1920 प्रीवियस ईयर, इस ईयर को आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद दोनों का डिफरेंस यहाँ पर डाल दें। अब क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, हमें क्वेश्चन में इन दो चीजों में से एक चीज दी होती है बच्चे, क्या है ध्यान दीजिए, ये है जो सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 2020-2021, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 2020-2021। बच्चे ये सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूसिवली करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 4000 जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, और जो ये वाली सब्सक्रिप्शन है फॉर द करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो हमें यहाँ पे उसको पुट करना होगा बच्चे, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये फॉर द करंट ईयर वर्ड यूज नहीं किया होता है, तो हमें क्या यूज किया होता है, लिखता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, मींस क्लोजिंग में टोटल मतलब पिछले साल की और इस साल की दोनों ईयर्स की ऐड करके, इंक्लूड करके, तो इट मींस हमें टोटल बता रखा होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। तो ऐसे में वो आप अमाउंट यहां डाल दीजिए, उसमें से 4000 रुपीज पिछले साल का सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टोटल इतना है, उसमें से पिछले साल का 4000 नहीं आया था, तो करंट ईयर का कितना अभी आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी ये वाला अमाउंट आपको एज ए बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप आंसर निकालने लगेंगे तो आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, 16000 के अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस यहां वाला जो प्लस है आपको जो टोटल वाला अमाउंट है बाहर वाला, या तो वो गिवन होगा या फिर आपने इन दोनों को, और ये गिवन होगा तो इन दोनों को प्लस करके आपने यहां डाला होगा, तो आपने आउटर कॉलम वाला जो अमाउंट है उसको ऐड करना है। नाउ टिप नंबर 2 की बात करते हैं बच्चे। यहां पे आप देखेंगे इस केस में हमें आप ये लेके चलें कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग हमें गिवन नहीं है, मींस ए इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन हमें क्वेश्चन में बी गिवन है। बी क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें लास्ट ईयर का 1000 रुपीज मिल रहा है, रिसीट साइड कह रही है कि हमें पिछले साल का 1000 रुपया मिल रहा है। अब अगर हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि 1000 रुपया हमें लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि लास्ट ईयर को हमने बैलेंस शीट में शो किया होगा, मींस वो लास्ट ईयर नहीं मिला होगा, तभी तो हमें इस साल का 1000 रुपया मिल रहा है। अब ऐसे तो कोई हमें दे नहीं देगा लास्ट ईयर का पैसा, तो हमें क्या करना है, अपने आप से इस अमाउंट को हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करना है, खुद से लिखना है, जो कि इंडिकेट करेगा, मैंने एरो लगा दिया है कि इस अमाउंट को आप यहां पर पोस्ट कर दें, जो इंडिकेट करेगा कि अगर हमें 1000 रुपया मिल रहा है तो नेचुरली वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें हमने एज एन एसेट शो किया होगा। और इसको यहां पोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि 1000 रुपया हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था और 1000 रुपया हमें उसमें से मिल गया है, इट मींस अब कुछ भी आना पेंडिंग नहीं है, इट मींस ए माइनस बी जो है अब निल हो जाने वाला है। तो अब ये वाला आप यहां पे ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, या फिर आप अगर मेंशन करते भी हैं तो उसके बाद यहां पे निल लिख देंगे। आइए टिप नंबर 3 की बात करते हैं बच्चे। इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो नेक्स्ट ईयर का पैसा रिसीव हो रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में खुद से डालना है। मैंने एरोज शो कर दिया है, एरो से शो किया है इसको, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पैसा हमें करंट ईयर में रिसीव हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी है। आइए बच्चे, अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज टिप नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये टिप वर्क करता है जब भी आपका मेंबर वाला क्वेश्चन होता है। मेंबर वाले क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे, जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 मेंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ये रफ वर्क में आप 400 मेंबर्स इनटू उनका एनुअल रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। एनुअल रेट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मंथली रेट दिया होता है, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको क्वार्टरली दिया हुआ है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, मींस पहले आप उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, तब आप मेंबर से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि यहाँ एनुअल रेट इज 1000 रुपीज, तो मेंबर्स 400 है, 1000 रुपीज एनुअली वो पे करते हैं, इट मींस टोटल 4 लाख यहाँ पर आ गया। अब इसमें से आप दो चीज माइनस करेंगे बच्चे, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, जो कि यहां पर दी हुई है, देखिए मैंने एरो लगाया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आप ये यहां पर माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट स्टैंड फॉर माइनस। फिर एक और चीज इसमें से माइनस करनी होती है, क्या, ये वाला अमाउंट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर है, फॉर करंट ईयर है, कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट, तो इस अमाउंट को आप यहां पर माइनस कर देंगे। तो 4 लाख में से, मींस मेंबर इनटू रेट में से आप दो चीजें माइनस कर रहे हैं, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द करंट ईयर। इसको मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं और यहां पे स्टार लगा के यहां माइनस कर देता हूं कि ये वाला अमाउंट जो है ये वाला हो गया, ठीक है। और यहां पर मैं डबल स्टार कर देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग आपने यहां पर माइनस करनी है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर ये भी आपने माइनस करना है,
तो 4 लाख में से जब आप दोनों चीजें माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये x इंडिकेट करेगा कि करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ये x इंडिकेट करेगा कि कितना पैसा इस साल का आना बाकी है, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस लोकेशन में यहां पर शो करेंगे, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो a माइनस बी करके आ जाएगा। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे और उठा के आउटर कॉलम में डाल देंगे। फिर जितने भी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई होगी उसके अंदर आप प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर मेंबर इनटू डेट के इक्वल होना चाहिए।